सभी स्टूडेंट्स का बंसल मेस क्लास में स्वागत है। देन टुडे टॉपिक इज लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी। माना कि लिमिट को हमने पूरा कंप्लीट ले लिया है विथ कंसीडर एल हॉस्पिटल रूल। अब केवल प्रॉब्लम लगाना हमारे पास बाकी है। कॉन्टिन्यूटी साथ में आ रही है अब, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी में कुछ भी नहीं है बताने को, केवल फंक्शनल वैल्यू और बराबर हो जाए तो वो कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। डिफरेंशिएबिलिटी भी हमारे पास नॉर्मली होती है, तो उम्मीद है इस वीक में हम समाप्त करने के मूड में रहेंगे इसे। तब तक कुछ प्रॉब्लम और करा दें लिमिट कॉन्टिन्यूटी के। बेटा बुक पास करना। अब इसमें हम लोग बात कर रहे हैं आपसे पी बाई क्यू लेने हैं कुछ। तो पी बाई क्यू के लिए आइए कुछ पी बाई क्यू ले रहे हैं साथ में आज। प्रॉब्लम नंबर 1। लेकिन पी बाई क्यू भाई रुकने पड़ सकते हैं, उसका रीज़न है। चलो एक काम और करें, क्यों पी बाई क्यू में लिमिट अकेला थोड़ा कम दिखता है, उसमें कॉन्टिन्यूटी का नाम साथ में दे देते हैं। पी बाई क्यू में मेरे को प्रॉब्लम दिखी भी, मैंने कलम भी उठाई, 2 सेकंड की प्रॉब्लम। तो पहले क्या करते हैं, एक डेफिनेशन लिखा देते हैं, तब आगे बढ़ेंगे हम लोग सभी। आ जाओ भाई, थोड़ा स्पेशली फोकस करें। और अभी बहुत जल्दी ही टाइम पीरियड और बढ़ाया जाएगा कुछ बैचों का। तो ये वाला जो लेक्चर है लिमिट कंटिन्यूटी का, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, आईटी जेम, नेट जीआरएफ के लिए बेसिक, इसके बाद में आईएएस मेंस में भी काम करता भी है। तो बहुत सारी जगह पर ये काम करता है ये वाला टॉपिक। इन बीएससी हर जगह तो काम करता है ये टॉपिक, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे इसे। बस एमसीए में क्या होता है, रीजनिंग एक्स्ट्रा होता है, तो रीजनिंग की क्लासेज बहुत जल्दी अनाउंसमेंट करने ही वाले हैं हम आपके पास। टाइमिंग देखेंगे आपकी यूनिवर्सिटी, आपके कॉलेज के अकॉर्डिंग। आते हैं वापस। मैंने जवाब दिया, हेडिंग नई पेज से हेडिंग देना कॉन्टिन्यूटी। A function f of x is said to be continuous at a point x बराबर है if। बेटा 2 डेफिनेशन लिखा रहा हूँ, एक थ्योरी पर और एक आपके एप्लीकेशन पर। मॉड्यूल ऑफ x माइनस इज लेस देन क्रोनिका डेल्टा। मॉड्यूल ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन। उसे दूसरे शब्दों में कहते हैं x टेंड्स टू ए पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ जाए, एफ ऑफ ए। ये आपके लिए डेफिनेशन है जो एप्लीकेशन में काम करेंगे। अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, बेटा प्लीज लेक्चर ऑन करके रखें सभी लोग जो बैठे हैं यहाँ पर। टू बी कॉन्टिन्यूअस एट अ पॉइंट x बराबर है इफ। बेटा ध्यान से देखना, पहला रोमन नंबर, दूसरा रोमन नंबर, तीसरा रोमन नंबर। लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ एक्स इज एग्जिस्ट, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर यूनिक फाइनाइट क्वांटिटी होनी चाहिए। एफ ऑफ ए का मतलब है फंक्शनल वैल्यू इज एग्जिस्ट। उसके बाद ये दोनों आपस में कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो इसे क्या बोलते हैं, बोलो, कॉन्टिन्यूअस। क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट प्लीज। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़े। एक रिमार्केबल पॉइंट है, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस
क्या साइनिंग पे तो नहीं जा रहे हम? हाँ बिल्कुल नहीं, नीचे हैं। इक्वल ऑफ द लिमिट x टेंड्स टू a प्लस इक्वल ऑफ द f ऑफ a, देन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर a। पहले समझा करो, आपके अंदर आदत क्या, लिख लो बस, बात खत्म, भाग ना जाए कहीं से। ये सामने जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, आपके दिमाग में क्या रहता है, मैं लिखूंगा उसके बाद सीधे रब कर दूंगा इसे, या बोर्ड को उठा के लेके भाग जाऊंगा। ऐसा नहीं है, आराम से पहले समझो, उसके बाद काम चलेगा। जब आप मिला यहां पर लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ x किसके बराबर है, तो कॉन्टिन्यूटी में इसका नाम क्या है? कभी कभी वैसे तो इसका आंसर केवल इतना है, तो इसका नाम कॉन्टिन्यूटी में क्या है? वैसे तो इसका आंसर डिसकॉन्टिन्यूअस है। भाई ये राइट हैंड लिमिट के बराबर है नहीं, ये माइनस लगाए तो लेफ्ट हैंड लिमिट है, क्यों? उसका राइट हैंड लिमिट मैंने लिखी नहीं है, तो राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। जब राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है तो मामला कहता है भाई कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो क्या है? दूसरे शब्दों में से कहते हैं इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। और क्या कह सकते हैं? अरे नाम वही है, वो बाद में आएगा, अभी लिखा ही नहीं हम। और कोई नाम इसके अलावा आप बताओ सोलंकी। क्या? अच्छा बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो, बैठ जाओ। और कोई? इसे बोलते हैं इट इज कॉन्टिन्यूअस फ्रॉम लेफ्ट एट x बराबर a, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शनल वैल्यू के बराबर है, इस वजह से बोला गया ये कॉन्टिन्यूटी है फ्रॉम लेफ्ट एट x बराबर। ये चॉइस में मिलता है भाई। अब आप आर.डी. शर्मा पढ़ रहे हो, आर.डी. शर्मा में ना हो, मैंने देखा नहीं, कॉन्टिन्यूटी खोली नहीं अभी मैंने अपनी कॉपी में, तो हमें केवल और केवल बुक से नहीं चलना है, तो इस वजह से उसे अलग तरीके से लेके चलना होगा। तो जब आप मिला यहां से नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, जब आप मिला इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर a, और इट इज कॉन्टिन्यूअस फ्रॉम द राइट एट x बराबर a। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? बात सभी समझ में आई? कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या है नोट करिए। अब मैं आपके पेपर में आई हुई प्रॉब्लम देता हूं बोर्ड पर, ये दिखाने के लिए। देखो प्रॉब्लम में ज़्यादा दम नहीं होता, आप बहुत ज़्यादा लगाओगे लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, लेकिन उतना ज़्यादा दम नहीं होता है।
देखिए आपके सामने आपके एग्जाम में आई हुई प्रॉब्लम दिखाता हूँ, फिर आप बताना टिपिकल कहाँ है। अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चलो, कोई बच्चा पढ़ने वाला हो, उतनी गारंटी दे सकता हूँ कि आपको रैंक टॉप 10 में मिलेगी, ये फैक्ट। नंबर बोलो बेटा, वैसा नंबर बोलो। 63 9 4 7 7 5 डबल 0। मनस्वी मयूरी में से कौन नहीं जुड़ा इसमें? ऐप में वीडियो बोलो, नंबर बोलो। 92 नंबर तो कुछ नाम क्या, एक मिनट को पूछ के बता। 92509 स्नेहा गुप्ता, मयूरिया वीडियो, मतलब आप क्या देखा नहीं क्या आप करनी है। लैपटॉप अब जाने वाला है। मनस्वी बोलो नंबर। 727506। बेटा आप बोला उसका बेटा नंबर अपना। 78 888 777 और कोई?
ओके बेटा अभी बता रहा हूँ। चलिए वापस आते हैं अपने पॉइंट्स की तरफ। मैंने ये क्वांटिटी आप लोगों को बताई, क्वांटिटी में केवल इतना अंतर था कि भैया लिमिट के साथ में क्या बना दूँ, फंक्शनल वैल्यू अगर बराबर हो जाए तो फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस, राइट। अब मैं आगे बढ़ता हूँ अपने पॉइंट्स पर। ये दो प्रॉब्लम करा रहा हूँ जो एग्जाम में आई हुई हैं अभी, बाकी मैं बाद में लूँगा, पहले अपनी तरफ से पढ़ा दूँ। अब ये लिमिट की प्रॉब्लम है जो क्लास में कराया था, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी x प्लस 7 अपॉन द x प्लस 2। इसकी मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, शरत x प्लस 5 इज चॉइस लिखने से पहले आंसर बता देना चाहिए आपको। चॉइस लिखने से पहले e टू द पावर ऑफ 5 e to the power of minus 5 e to the power of 2 e
e to the power of माइनस का 2, देन आंसर इज e to the power of 5। और उसका आंसर नहीं आया, गलत बात है, आपके यहाँ का ही प्रॉब्लम है। मैंने इसकी ट्रिक बताई थी आपको कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x प्लस a अपॉन x प्लस b टू द होल पावर ऑफ, कितना था ये, नाम क्या लिखा था, पावर x, तो इसका मैं लिखा था e टू द पावर ऑफ a माइनस का b। अब वो पावर x प्लस 5 हो जाए या कोई कांस्टेंट जुड़ जाए तो कोई इफेक्ट थोड़ा ना पड़ेगा कांस्टेंट का जोड़ने का। तो आंसर इज e टू द पावर ऑफ a कितना है 7, ये कितना है b माइनस 2, तो 7 माइनस 2, आंसर इज e की पावर 5। मान लिया भूल गई, छोड़ो, आओ, ये नॉलेज भी सिखाई थी मैंने आपको दोनों बातें इसी बेस से सिखाता हूँ, कहीं अगर आपको डाउट लगे आप नॉलेज के बेस पे ले आओ। ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म दिखा रहा है तो पहले 1 के साथ उसको लिखना पसंद करेंगे। क्या बताया था, e टू द पावर ऑफ लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, अंदर वाला फंक्शन विदाउट 1 इनटू बाहर वाली पावर, e टू द पावर ऑफ कॉमन लिया गया x 1 प्लस 2 बाई एक्स 1 प्लस 5 बाई एक्स, ओपन द लिमिट, देन e टू द पावर ऑफ 5। दिस इज द नॉलेज। प्रॉब्लम कितनी भी उल्टी सीधी फंस जाए, ये नॉलेज इस तरह की प्रॉब्लम को हैंडल कर देगी। आपके यहाँ आया हुआ प्रॉब्लम है बेटा, दिस इज द पी बाई क्यू। और उसका आप दूसरा वाला पी बाई क्यू करा रहा हूँ क्लास में जो आया है, जल्दी इससे नोट करें, फिर मैं अगले वाला बता रहा हूँ, अगले वाला नेक्स्ट पी बाई क्यू। एफ ऑफ एक्स इक्वल ऑफ द 1 प्लस 2x टू द होल पावर ऑफ 1 बाई एक्स, x इज नॉट इक्वल टू 0, x इक्वल टू, बोला गया एज, कॉन्टिन्यूअस चॉइस आई है मेरे पास। जब तक मैं चॉइस लिखूंगा उससे पहले आंसर आ भी गया होगा आपका। अभी तो मैंने चॉइस भी नहीं लिखी, आंसर आ गया मेरे पास। कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर 0, नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर 0, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट इन नन ऑफ दीज। मैं देखते तुरंत बोला आंसर इज ए। क्यों बोला, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे कैलकुलेशन में, x टेंड्स टू 0, 1 प्लस का 2x टू द होल पावर और 1 बाई एक्स कैसा हुआ, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म। तो उसको जब सॉल्व किया गया तो e टू द पावर ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0, अंदर वाला फंक्शन विदाउट 1 इनटू बाहर वाली पावर x से x e की पावर 2, और फंक्शनल वैल्यू कितनी है, e की पावर 2। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, f ऑफ x बराबर f ऑफ 0, f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर, आप ही के यहाँ का प्रॉब्लम है और 2-3 सालों के अंदर की प्रॉब्लम है ये। मैं तो लिमिट में पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहा हूँ आपको, आई तो सही, तैयार करना पड़ता। हम पुराने पेपर को देख के ये नहीं कह सकते अरे बहुत आसान आता है लिमिट, किसने कही आसान आता है, जब फंसाएगा तो बैठ के रोओगे भी। फिर आता हूं वापस अपने पॉइंट पर, अभी कराऊंगा बहुत सारी पी बाई क्यू, 4-5 दिन चलेंगे पी बाई क्यू। सॉल्यूशन की बात मतलब ये लिमिट ई स्क्वायर है, फंक्शनल वैल्यू ई स्क्वायर है, दोनों बराबर हैं तो कॉन्टिन्यूअस है। ये तो लिमिट तो आपको आ गया होगा क्लियर। लिमिट की वैल्यू ई स्क्वायर है, फंक्शनल वैल्यू मतलब एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है, ई स्क्वायर, दोनों बराबर हैं, इस वजह से कॉन्टिन्यूअस है। अब मैं कॉन्टिन्यूटी की प्रॉब्लम और करा रहा हूं बोर्ड पर, वो तो मैंने पी बाई क्यू दिखाने के लिए डायरेक्ट ले ली प्रॉब्लम।
हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा लोगों, कुछ लेक्चरों में मैंने एक दो आर्टिकल घर के लिए दिए थे जो आप लोग करते नहीं हैं। मैं उसकी सीट बनाकर आपको सेंड कर दूंगा, और एक दो लेक्चरों में मैंने सीट देने के लिए बोला है, तो वो भी आप तक पहुंच जाएगी। तो जो आर्टिकल आपसे नहीं हो रहा है, जो घर के लिए दिया हो, तो उसके लिए जगह छोड़ देना, और जैसे वो सीट आती है उसके द्वारा उस आर्टिकल को कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट, अब आगे बात करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स की। और आज प्रॉब्लम नंबर 1, चेक कॉन्टिन्यूटी। तो मैंने आपको बोला था कॉन्टिन्यूटी भी पढ़ना ही नहीं चाहिए, वो अपने आप हो जाती है। जिसकी लिमिट अच्छी है वो कॉन्टिन्यूटी का अपने आप मास्टर होता है बिना कहे। तो मैं 7-8 प्रॉब्लम लिख रहा हूँ बोर्ड पर अभी तुरंत। आएंगे, देखेंगे। एफ ऑफ एक्स इक्वल ऑफ द मॉड्यूल ऑफ एक्स अपॉन द एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल ऑफ द साइन 1 अपॉन एक्स विद एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल ऑफ द x minus mod of x upon the x not equal to 0 then 1। अगले वाला नंबर f of x equal of the माइनस का x 2 माइनस x and 1, x is less than equal to 0, 0 is less than x is less than equal to 1, 1 is less than x is less than equal to 2, x is greater than 2। देखेंगे सभी बच्चे, अब तो आप मास्टर बन गए हैं, टॉपिक्स के डायरेक्ट आंसर भी बता सकते हैं आप लोग सभी। तो आपको लिमिट भी बतानी है और कंटिन्यूस भी बतानी है, दोनों बातें प्लीज अनुष्का। पहले वाला कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है? इस क्लास में अगर इस बच्चे का कोई रिएक्शन मतलब अपोजिट वाला हो तो हाथ खड़ा कर दें। एक मिनट शांत रहना। आप बताओ बेटा, हेलो पीछे। सोलंकी, ये कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है? बोलो पीछे। आए बाप रे बाप। आप बताओ, आप लिमिट बता दो, लिमिट है कि नहीं? कॉन्टिन्यूस में तो कुछ बताना ही नहीं है, जो लिमिट की वैल्यू आती है वो लिमिट है कि नहीं? 0 पर है। आप बताओ, आप बताओ, लिमिट ही बता दो। कॉन्टिन्यूस कहाँ पूछ रहा? आप केवल लिमिट ही बता दो ना, ये लिमिट है ना ये कॉन्टिन्यूस। जब लिमिट ही नहीं है तो कॉन्टिन्यूस कहाँ से हो जाएगा? मेरी समझ से परे है भाई, बिल्कुल। लिमिट में कितना अच्छा बताकर आया हूँ, पता नहीं क्या दिमाग पे है, समझ में ही नहीं आता। वो घटते के लिए कब तक समझ क्यों ये डिसकंटिन्यूअस बोला लिमिट, मैंने बोला लिमिट भी होनी चाहिए।
ऐसे पूछा है भैया कौन सी क्लास में पढ़ रही हो, समझ में नहीं आता तुम्हारे, बैठो। तो जवाब मिला यहाँ पर, सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, मैंने दोनों तरीके बताए थे, एक माइनस वाला भी और एक प्लस वाला भी। मैंने दोनों तरीके आपको बताए थे, माइनस वाला भी और प्लस वाला भी, और ये भी बताया था, h वाला भी बताया था। मैं सारी बातें बता के चलता हूँ ज़्यादातर। तो इसका मतलब हो गया लेफ्ट हैंड में f ऑफ 0 माइनस h, क्योंकि 0 पे काम कर रहे हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉडेबल ऑफ माइनस h अपॉन द माइनस का h। मॉड के अंदर नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन द माइनस का h देन माइनस का 1। राइट हैंड लिमिट क्या हो गई मेरे पास, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉडेबल ऑफ h अपॉन द h देन द 1। पता लगा लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट डज नॉट, देयर इम्प्लाइज दैट जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं है तो फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। ये तो कलम ही नहीं चल रही थी सरकार, शरत सिलेक्शन के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये तो मैंने लंबे वाले तरीके से किया, डायरेक्ट भी कर सकते थे, ये तो समझाने की वजह से पूरे कॉन्सेप्ट को दिया हूँ। सबसे आसान प्रॉब्लम क्रॉस किया, और वो टेढ़ी नहीं आती एग्जाम में, आसान ही आती हैं, लेकिन उसका आपसे उम्मीद नहीं थी ऐसी। नाउ टू द सेकेंड प्रॉब्लम स्टार्ट फॉर लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी। चलिए खड़ा हो जाए इधर बेटा सोलंकी, ये कॉन्टिन्यूटी एंड लिमिट के बारे में बताएं, थोड़ा तेज बोलो। है आप बोलो। अनुष्का, आप बोलो। नॉट कॉन्टिन्यूअस, डिसकॉन्टिन्यूअस, अभी किया नहीं। नॉट कॉन्टिन्यूअस, लिमिट भी बोला करो साथ में। मतलब मैं कह रहा हूं लिमिट एग्जिस्ट है कि नहीं, लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं है। कॉन्टिन्यूअस है, आप बोलो। आंसर इज कॉन्टिन्यूअस। जिनका कॉन्टिन्यूअस है वो बैठ जाएं। देखो कैसे, अब लिमिट x टेंड्स टू 0, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट की बात की गई। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब f ऑफ 0 माइनस का h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस का h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 रख दो भैया इसके अंदर, माइनस का h इंटू साइन 1 अपॉन माइनस h, ये तो हो गया 0। साइन 1 अपॉन 0 होता है साइन इन्फिनिटी, साइन माइनस इन्फिनिटी, तो कितना हुआ ये 0 इंटू ऑस्किलेट वैल्यू, ऑस्किलेट वैल्यू बिटवीन -1 टू 0 का मल्टीपल फाइनाइट वैल्यू में करें, ऑस्किलेट वैल्यू -1 टू 1 में फाइनाइट वैल्यू होगी, क्या देगा वो 0 ही देगा। राइट हैंड लिमिट f ऑफ 0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h, लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू साइन 1 अपॉन h, ये भी क्या आ गया 0। तो पता लगा लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर, उस वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता, इसमें से बोलते हैं लिमिट इज एग्जिस्ट। अब आते हैं फंक्शनल वैल्यू। अब आप ध्यान से देखना कॉन्टिन्यूटी को किस पे निकाल रहे हैं हम, 0 पर, तो फंक्शनल वैल्यू का नाम हुआ f ऑफ 0, f ऑफ 0 की वैल्यू ने क्या दे रखी है 0। तो पता लगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट, x टेंड्स टू 0 प्लस राइट हैंड लिमिट,
पर आवर फंक्शनल वैल्यू, सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। इस वजह से हमारा फंक्शन कैसा है? कॉन्टिन्यूअस। बात समझ में आई नहीं आई? नॉट एनी क्रॉस एनी डाउट? इस पर भी आ उस तरीके से क्या करें? या थोड़ी नहीं करना है। क्यों? बैठो। तो इसमें बच्चे ने बोला सर हमने दूसरे तरीके से किया। जब मैं पूछूं लिमिट है कि नहीं, पता नहीं आपका जवाब देती जीरो। मैं लिमिट वाला पॉइंट थोड़ी ना पूछ रहा हूँ, लिमिट एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट बतानी चाहिए। अब ये तो दोनों समझ में आ गए बच्चों के, मैं दोनों पॉइंट हटा भी दिए। नोट कर लिया? क्लिक कर लो, क्लिक। नोट करने में समय ले जाओगे। गलत बात है बेटा, मैं आगे बढ़, ये तो गलती हो रही, मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, आप पीछे जाते जा रहे हो। मैं स्पीड बढ़ाऊं कैसे? अब बच्चे ने बोला हमने दूसरा मेथड लगाया, वो लग ही नहीं पाएगा, आपके मेरा लेक्चर याद ही नहीं। जबकि आप तो कहती हो, आप तो इतने दिनों से पढ़ रही हो, मेरे से नहीं, ऑनलाइन में बता रही थी आप। देखो इधर आपने बोला मैंने ये कर दिया, ठीक है। मैंने कहा था यहाँ जो भी, सुन लो, यहाँ जो भी लिमिट दे रखी हो उस लिमिट पर ये दोनों एंगल की वैल्यू जीरो होनी चाहिए और सेम होनी चाहिए। लेकिन 1/0 तो इन्फिनिटी होता है। इसका मतलब ये अपना वो फॉर्मूला जो है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू समथिंग साइन ऑफ एंगल अपॉन एंगल, एंगल की वैल्यू उस लिमिट पर जीरो है तो 1 के बराबर होता है। वो कहाँ लगा? मैं तो कितना अच्छा अच्छा रूल समझाता हूँ आप लोगों को, आपके दिमाग में ही नहीं रहता। अब आते हैं हम लोग अगले वाली प्रॉब्लम पर, प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 की बात करेंगे। सोच लिया होगा सभी ने, कंटिन्यूटी है कि नहीं? नहीं है। आप बोलो लिमिट है कि नहीं? ठीक है पागल हो। आप बोलो, और लिमिट एग्जिस्ट है कि नहीं? आप बोलो आत्मा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। पूजा, अभी नहीं लगाया, आप बताओ। आप बोलो लिमिट है। आप बैठो। देखो सब बच्चे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लगाई, 0 पर लिमिट लगनी है तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट का सिंबल हो गया। 2 सिंबल होते हैं यहाँ पर, 0 के ऊपर माइनस या ये वाला पार्ट, बात एक ही है, दोनों में से किसी से भी कर लो। लिमिट h टेंड्स टू 0 रखा गया, f ऑफ माइनस, ये माइनस का h, माइनस माइनस टाइम्स ऑफ माइनस h अपॉन द माइनस का h। मॉड के अंदर नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है तो कितना हुआ? -2h अपॉन माइनस h। कितनी आई? 2। राइट हैंड लिमिट की बात की गई। ये प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व हो रही है किसके लिए? एट x बराबर 0 पर f ऑफ 0 प्लस h माइनस मॉड ऑफ h अपॉन द h माइनस h अपॉन h। साइनिंग में लिख गया हो तो देख लेना, पक्का लिख गया होगा, लेकिन मैं बोला हूं इस वजह से आपके दिमाग में रहा होगा। 0 अपॉन द h मतलब अगर ये भी
आने में गलती कर रहे हैं तो वो और बड़ी गलत बात है। आपने बोला 2 इज नॉट इक्वल टू 0, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, देयर इंप्लाइज दैट फंक्शन इज नॉट। कितने बच्चों का लेफ्ट और राइट 2 और 0 आया था? अगले वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम नंबर 4 की। तो प्रॉब्लम नंबर 4 क्या कहता है, यहां से हमारे पास यहां पर 0 पे पता करेंगे और 1 पे पता करेंगे और 2 पे पता करेंगे, 3 जगह पता करना है। जब 0 पे पता करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट डायरेक्ट भी कर देते हैं। देखो इस तरह से दोनों फंडे हैं, एच वाले से करना चाहे एच वाले से, एक्स से करना चाहे एक्स वाले से, जो आपको ज़्यादा पसंद हो। अगर मान लिया आपने उसी से किया एच वाले से तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ 0 माइनस एच। 0 से छोटा कौन सा फंक्शन है ऊपर? ये वाला। इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमने यहां से जवाब दिया, जहां जहां एक्स है वहां क्या आ जाएगा, माइनस का एच। कितना मिला? 0। राइट हैंड लिमिट की बात की गई, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ 0 प्लस एच, एफ ऑफ एच। 0 से बड़ा कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? दूसरे वाला। इसमें वैल्यू पुटअप होती है बेटा। आपने यहां बोला फंक्शनल वैल्यू, दोनों बराबर है तभी क्या निकालते हैं? फंक्शनल वैल्यू का नाम हुआ एफ ऑफ 0। एफ ऑफ जब फंक्शनल वैल्यू निकालते हैं तो लिमिट का सिंबल नहीं लगाते हैं। अब देखो 0 किस पे लगा? इक्वल। पहले वाले में इक्वल पे 0 लगा है, कितना है? माइनस एक्स। जब एक्स की वैल्यू 0 रखें कितना आएगा? 0। तो पता लगा फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस किस पर? अब दूसरा पॉइंट आता है इसमें, एट एक्स बराबर 1 पर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बन गया मेरे पास? लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ 1 माइनस एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0, 1 से लेस। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा फंक्शन है बेटा शरत? बोलो। दूसरे वाले में वैल्यू पुटअप करेंगे, एक्स की वैल्यू 1 माइनस एच आएगी, ओपन द लिमिट 1। राइट हैंड लिमिट कितना हुआ? 1 प्लस एच, 1 से बड़ा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा? दूसरा। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, 2 माइनस का लिमिट लगाएं, कितना आएगा? 1। फिर आता है दोनों बराबर है, इसमें से मैं क्या निकालूंगा? फंक्शनल वैल्यू। 1 किस पे बराबर है? इस पर। दूसरे वाले पर किसके बराबर आएगा? 1। तो क्या लगा? फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स बराबर 1। अब बारी किसकी आती है? एट एक्स बराबर 2 की। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एच टेंड्स टू 0, 2 से लेस में कौन सा फंक्शन आएगा? इसमें एक्स ये पर क्या रखेंगे? 2 माइनस का एच, ओपन द लिमिट, देन 0। राइट हैंड लिमिट का मतलब हुआ एच टेंड्स टू 0, 2 से बड़ा कौन सा आ रहा है? 1, देन 1। आपने बोला लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, दोनों बराबर नहीं है, इसमें से क्या बोला गया? जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं है तो फंक्शनल वैल्यू नहीं निकालेंगे, इस वजह से फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स बराबर 2। हमेशा एक बात ध्यान रखना, ये ना सोचना आप लोग, सरल ध्यान से सुनो, कि 1 पे निकाला है और यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, इस वजह से ये सेटिस्फाई है ना। अगर ये 1 पे निकाला होता यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तब भी क्या होता? कॉन्टिन्यूअस। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू बराबर राइट हैंड लिमिट की वैल्यू बराबर फंक्शनल वैल्यू हो तो उसे कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। किस पॉइंट पे निकाला गया उससे कोई मतलब। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, अपने दिमाग में मेमोरी फीड कर लेते हैं, यार 0 पे निकाला तीनों 0 हो तभी होगा, 1 पे निकाला तीनों 1 है तभी होगा। तो कितने बच्चों ने ये मेमोरी दिमाग में फीड की थी? हाथ खड़ा करो ईमानदारी से, करो भाई। मैं कुछ नहीं कहूँगा, पक्का नहीं कहूँगा, की तो है। बुराई किस बात की? हाथ खड़ा करने में बताओ। आई तो है बच्चों के दिमाग में ये बात। सच्ची सच्ची हाथ खड़ा करो ईमानदारी से प्लीज। टीचर की बात माननी चाहिए, कर दो बेटा, उसमें क्या है। एक और अब आप भी हाथ खड़ा करो ना, फिर
2 3, हमको पता है भाई ये बात, हम पागल इस बात को एक्सप्लेन किए तुरंत। वो बहुत सारे बच्चे इसी कॉन्सेप्ट को उठा लेते हैं, कहते हैं 0 पे तीनों 0, 1 पे तीनों 1। ऐसा नहीं है ना, 1 पे निकालें और यहाँ 2 2 2 आ जाए तब भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस, और तीनों बराबर होनी चाहिए। पॉइंट से हमें कोई लेना देना नहीं होता। तो कुछ दिमाग में आया नहीं आया? ये आंसर कितने बच्चों का सही था? अब तो अभी सही होगा ही। 5वां प्रॉब्लम भी बोर्ड पे लिखा है, जल्दी से क्लिक मारे फिर 5वां करूं। राइट, चलिए 5वां प्रॉब्लम स्टार्ट। पूजा 5वां प्रॉब्लम बताओ, खड़े हो जाओ जल्दी। नॉट कॉन्टिन्यूअस, लिमिट एग्जिस्ट है? यस, आप बताओ लिमिट, आप बोलो डिसकॉन्टिन्यूअस लिमिट एग्जिस्ट है? नहीं, आप बोलो। 5वां प्रॉब्लम, और लिमिट, लिमिट एग्जिस्ट है कि नहीं, ये बोलो सीधे, आप बोलो, आप बोलो, बैठ जाओ ना। लिमिट एग्जिस्ट है, नहीं कॉन्टिन्यूअस है ये, क्यों? देखेंगे ध्यान से। आपने बोला लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 उठा के पुटअप कर दो, 1 अपॉन माइनस का h, 1 अपॉन 0, इन्फिनिटी तो माइनस का। साइन में अगर एंगल इन्फिनिटी आ जाता है तो बोलते हैं ऑस्किलेट वैल्यू। कैसी वैल्यू? और कभी भी ऑस्किलेट वैल्यू आती है उसे बोलते हैं नॉट एग्जिस्ट वैल्यू। जब लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी एग्जिस्ट नहीं है तो मैं राइट हैंड लिमिट निकाल के करूंगा क्या? जब लेफ्ट हैंड लिमिट के पास ही फाइनाइट क्वांटिटी नहीं है तो मैं राइट हैंड लिमिट निकाल के करूंगा क्या? आप देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के पास ही फाइनाइट सिंगल क्वांटिटी नहीं है, इस वजह से लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है। सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एंड फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर 0। नहीं समझे? और जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेते हैं 0 माइनस एच एंड 0 प्लस एच, 0 माइनस एच का मतलब है 0 के बराबर नहीं है, इस वजह से इसमें ही गए। 0 प्लस एच का मतलब 0 के बराबर नहीं है, इस वजह से सी में गई। और फंक्शनल वैल्यू पे कभी लिमिट का सिंबल लगाते नहीं है, वो दी गई होती है या हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। राइट, तो ये 5वां प्रॉब्लम हो गया हमारे पास। सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, देयर इंप्लाइज दैट फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर। तो हमारा फंक्शन कैसा है? कॉन्टिन्यूअस नहीं है x बराबर 0 पर। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? नेक्स्ट, चलिए इसको इधर वाली क्लिक मार लो। 5वां नंबर, चौथे तक तो ले लिया था आपने। अब आता है 5वां नंबर, 6वां नंबर, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स ई टू द पावर ऑफ 1 बाई एक्स अपॉन द 1 प्लस ई टू द पावर ऑफ 1 बाई एक्स। एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और दिस इज द 0। तो आपको बताना है भाई डिस्कस द कॉन्टिन्यूअस चल रहा है। क्या हुआ? जैसे इंसान में कोई स्टैचू टाइप में हो जाता है वैसे तुम हो गई, आते ही हो।
और देवांश बेटा पढ़ाई चल रही है, ठीक ठाक चल रही है? स्मॉल, मीडियम, लार्ज कैसी चल रही है? अच्छा, इसका भी एक नया नाम ढूंढना। और कितनी देर पढ़ाई कर रहे हो आजकल? 1 घंटे हो जाती है? आज ना के आए हो, गर्मी कम है। अच्छा, छोटी रखते हो नहीं रखते हो? देखा ना कितनी बड़ी हो गई, बहुत छोटी है अभी। इसे कट तो कराते ही नहीं होंगी कभी, तो ये तो अब तक इतनी हो जानी चाहिए थी। अच्छा, 2.5 साल पहले रखी है, तो मतलब 20 साल बाद मुलाकात करनी पड़ेगी तुमसे, ये देखने के 22 साल में कितनी बड़ी है। हम बढ़ाते तो हमारी तो बढ़ जाती है अब तक। कौन सा सवाल? गिर जाती है, बाल नहीं है। गर्मी लग रही है देवांश? ना, सर्दी लग रही है? अच्छा, बीच का है गर्मी सर्दी का। राइट, चलिए खड़ा कर लेते हैं पूजा। इसके बाद सोलंकी। तुम इतना धीरे, घर में तो भाई मम्मा बताती हैं कि बहुत तेज चिल्लाती है ये। कॉन्टिन्यूअस नहीं है, आप बताओ। है, आप बताओ। है, आप बताओ। आप राइट आंसर। देखते हैं सब लोग, बैठो आप लोग। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट 0 पे निकालना, ये बात तो क्लियर हो गई। अब इधर देखो, f ऑफ 0 माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0। बेटा जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख दो, माइनस का h। ये हो गया बेटा माइनस का 0 इंटू ई की पावर माइनस इन्फिनिटी अपॉन ई की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है 0, 0 इंटू 0 0, 0/1। राइट हैंड लिमिट f ऑफ 0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो इसी में रखा जाएगा, बिकॉज 0 प्लस h 0 के बराबर नहीं है, ऊपर ही रखेंगे h। लिमिट क्यों नहीं लगा पाऊंगा, e की पावर 1/0 इन्फिनिटी, e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है तो कॉमन लेके पहले से उड़ाना पड़ेगा। क्या बचा अंदर, 1/e की पावर माइनस का 1/h प्लस का ओपन द लिमिट 0/e की पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस का 1, देन 0, दोनों बराबर आ गए। इसमें से हमने क्या निकाला, फंक्शनल वैल्यू डायरेक्ट f ऑफ 0। f ऑफ 0 की वैल्यू क्या दे रखी है, सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर 0। बात समझ में आया नहीं आया? लास्ट लाइन कौन सी लाइन, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट देखें, राइट हैंड लिमिट 0 पर तो 0 + h, सिंबल तो क्लियर है। 0 + h का मतलब है h,
तो 0 प्लस एच ऊपर वाले में जाएगा या नीचे वाले में? ऊपर वाले में रख दिया। जान जा एक्स से वहाँ क्या रखा हमने? एच। एच ई की पावर 1 अपॉन एच अपॉन द देवांश। अब आगे आ गए। ठंडी लग रही थी भाई, वो लेके आओ कम्बल। ससुराल देखो ऊपर वाले में कम्बल रखा है हमने, कम्बल लाओ। कम्बल मंगा दूं या गरम गरम समोसे मंगा दूं? दोनों ही नहीं चाहिए। बच्चा समझदार है, समोसे बड़ा नुकसान करते हैं आजकल। तो मेरी आंखें इतनी जल्दी अभी ख़राब तो हुई नहीं है। अब वो सोच रही सर चश्मा नहीं पहने, उनको दिख नहीं रहे। दिख रही हो हमको कि आ गई हो, हम अपने आप बुला लेंगे अंदर। तो कहाँ थे हम? अब तो हमने यहाँ h रखा, h e की पावर 1 अपॉन एच, 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन एच। हम हमेशा एक बात सीखी है, जब हम लिमिट लगाते हैं तो हमेशा ये देखते हैं कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए और न्यूमरेटर में इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। हम जैसे लिमिट लगाए 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी, e की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। अंश मतलब न्यूमरेटर में इन्फिनिटी आ गया तो दिमाग ने ये कॉन्सेप्ट लिया, इसको हटाना है। अगर नहीं हटेगा तो आंसर वहीं से बनता। तो हमने ऊपर से कॉमन लिया और नीचे से कॉमन लिया। जब कॉमन लेंगे की पावर 1 अपॉन एच तो 1 में डिवाइड होगा, तो 1 अपॉन ई की पावर 1 अपॉन एच का मतलब हुआ ई की पावर माइनस 1 अपॉन एच प्लस का 1। कॉमन वाला कट गया, ओपन द लिमिट 0 ई की पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस 1। ई की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है? 0। 0 अपॉन द 0 प्लस 1, 0 अपॉन 1, 0 अपॉन 1 क्या होता है? 0। तो कितना हुआ? ये भी 0, ये भी 0। तो अब किस पे आई? फंक्शनल वैल्यू पर। किस पे निकाल रहे थे? एट एक्स बराबर 0 पर। तो फंक्शनल वैल्यू का नाम हुआ एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 पर वैल्यू कितनी है? 0। तीनों बराबर हो गए, इसमें से क्या बन गया? कॉन्टिन्यूअस। नहीं आई बात समझ में? पक्का? प्लीज नोट कर, आ जाओ बेटा। राइट, नाउ टू द प्रॉब्लम चेंज। प्रॉब्लम नंबर 7th। बेटा प्रॉब्लम रुक जाओ, रुको भाई, क्लिक खींचना तो उसे हटा दो क्लिक को, प्रॉब्लम चेंज हो चुकी थी उसमें। उस क्लिक को डिलीट करो, नहीं तो घर में ढूंढती रहोगी। अब खींच लो, उस क्लिक को डिलीट करेंगे, दोबारा खींच लो। राइट, अब आता है प्रॉब्लम नंबर 7th। राइट, पूजा खड़े हो जाओ बेटा। प्रॉब्लम नंबर 7th है कि नहीं? ये कॉन्टिन्यूअस होगा। अनुष्का हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ, समोसे खाने जा रहे हो? सोलंकी लिमिट एग्जिस्ट है? आप बोलो। लिमिट एग्जिस्ट है? आप बोलो। आप बोलो, आप बोलो। तो इसमें बच्चा आंसर इज द नॉट कॉन्टिन्यूअस। बैठो, कैसे? बोर्ड पे ही लिखा हुआ अभी। ई की पावर माइनस मिनट की वैल्यू 0 होती है, देन 0 अभी बोर्ड पे ही लिखा हुआ है। तो 1 अपॉन ई की पावर माइनस 1 अपॉन एच प्लस का 1। तो कितना हुआ ये? 1 अपॉन ई की पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस का 1 कितना आ गया? 1 अपॉन 0 प्लस 1 बराबर 1। जब दोनों ही बराबर नहीं है सो लिमिट डज नॉट, हियर implies दैट फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स बराबर 0। बात समझ में आई नहीं आई? बेटा कॉन्फिडेंस नहीं है अभी कुछ बच्चों में, प्लीज कॉन्फिडेंस लाइए। टॉपिक मेरा कवर हो चुका है, स्पीड भी आप देख चुके हो कैसी होती है लिमिट के अंदर। सबसे पहले फेयर कॉपी में आ जानी चाहिए।
ऑनलाइन वालों के लिए नमस्कार, बाय बाय।